एक जगह से दूसरे जगह का जाने का नाम इतना है, एक जगह से दूसरी जगह का जाने का नाम यही जिंदगी, यही इंतकाल है। और गालिबन मौत की तारीफ ये अल मौत जसूर यूसुल हबीब अलल हबीब, तो जहन में नहीं थे कोई अल मौत जसूर यूसुल अल मौत जसूर यूसुल हबीब अलल हबीब। मौत एक ब्रिज है, मौत एक पुल है। यूसुल हबीब अलल हबीब, जो एक प्यारे को दूसरे प्यारे की तरफ ले जाती है या एक प्यारे को दूसरी तरफ से मिला देता है। देख, मौत एक ब्रिज है, ब्रिज है देखो, पुल है, पुल। तो स्टार्टिंग करता यहाँ से, ब्रिज यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे खत्म। अब यहाँ से आप चले एक ब्रिज, यहाँ से आप चले तो यहाँ पार हो। तो अल मौत जसूर, मौत एक ब्रिज है, देख रहे हैं ना, मौत एक ब्रिज है, मौत एक पुल है। जो एक हबीब को एक प्यारे को दूसरे प्यारे से मिला देता है, तो उसकी मौत मरता नहीं है, ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। चंद की जिंदगी हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने हम और आपको जिंदगी दी है। हमारे और आपके मुश्तरका खुशनसीबी है, खुशनसीबी है कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम और आप उम्मती हैं। जब तक अल्लाह ने चाह रहे हम एक मुसाफिर की तरह हमारी और आपकी जिंदगी, एक मुसाफिर की तरह हमारी और आपकी जिंदगी, अल्लाह ने जिंदगी दिया है तो उसकी कदर करो। हमारे और आपकी जिंदगी, हमारे और आपकी लाइफ, हमारा और आपका जीवन एक मुसाफिर की तरह है। जैसे मुसाफिर किसी सफर में जाता है, कितने दिन के लिए जाना है, उसी हिसाब से कपड़ा उपड़ा लेकर जाता है। कोई उसका मकसद होता है, दिल्ली गया है किसी मकसद के लिए, घूमने टहलने के लिए या कारोबार करने के लिए, चाइना तक आदमी जा रहा है घूमने टहलने के लिए या कारोबार करने के लिए। हजरत टूर्स वगैरह लेकर के जाते हैं, ये प्लान है, जाएंगे फिर उसके बाद फिर आएंगे, फिर लेकर के जाएंगे। एक टारगेट होता है, प्लान होता है, कितना देर हमको रहना है और फिर उसके बाद वापस आना है, उस हिसाब से रुपया पैसा, उसी लिहाज से कपड़ा लत्ता वगैरह वगैरह। आप वहां पे रहने के लिए आप नहीं गए। मैं घाट के ऊपर से चल करके यहाँ पर आया हूँ, आपके बीच में हूँ, तो सोच करके आया हूँ तकलीफ करूंगा, शाहिद भाई से मुलाकात करूंगा, लोगों बीच में करूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर पे जाऊंगा। यही तो मैं प्लान बना के ही आया हूँ। हजरत भी आए, सभी लोग आए हो कि भाई वहाँ शाहिद भाई के अहलिया के साले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद की गई है। आधा घंटा एक आध घंटे तक चलेगा, उसके बाद नजर न्याज होगा, उसके बाद हम लोग अपने घर पे चलेंगे। यही तो प्लान बना के आए हैं, हम भी तकलीफ करके घाट पर जाएंगे। तो मुसाफिर के माइंड होता है, सोच होती है, थिंकिंग होती है कि हम सफर में गए हुए हैं, इतना दिन तक जो भी आपका टारगेट हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, उसी हिसाब से कपड़े लगते, उसी हिसाब से खर्चा पानी और प्लान होता जल्दी से करके हम चले आए। ये होता है ये उम्मत मुसलमान है। बच्चों, हम और आपकी जिंदगी एक मुसाफिर की तरह है, और ये मेरे आका ने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो जब चंद दिन की जिंदगी मुसाफिर जैसे सफर में गया है और अपने प्लान से उसका जो टारगेट जल्दी जल्दी आ गया, यही जिंदगी हमारी और आपकी। ये गनीमत समझो, खुश नसीब हो कि अल्लाह ताला ने हमको और आपको जिंदगी दिया है। तो जब जिंदगी दिया है तो हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह हम कर क्या रहे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि आज नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत कब्र के हवाले हम और आप कर दिए जाएंगे, कब्र में डाल दिया जाएगा। जैसे ही रूह कब्र मुर्सली से परवास की, जैसे जिस्म से रूह निकली, डॉक्टर ने ऐलान किया, डॉक्टर ने जजमेंट सुना दिया, इंतकाल कर दिया। मोबाइल के जरिए से इंफॉर्मेशन कर दिया गया, खबर कर दिया गया, लोगों फला शख्स का इंतकाल हो गया, फला की अहलिया का इंतकाल हो गया, फला के बाप का वगैरह वगैरह का इंतकाल हो गया। इतने बज के इतने मिनट में जनाजा होने वाला है, फला कब्रिस्तान में बॉडी लाई गई, नहलाया गया, कफन को लाया गया,
कफन पहना दिया गया, जनाजा तैयार, ऐलान हुआ। मौला मुसअब साहब ने, मौला इब्राहिम साहब ने, मौला इजाजुल कमर साहब किबला ने कहा कि बाबू ऐलान कर दो। ऐलान हुआ, ऐलान हुआ कि लोगों बहुत गौर से सुनिए, जनाजा तैयार है, आखिरी दीदार कर लो। हजरत ईद होता है भाई, देख लो ये बच्चे घर वाले देख रहे हैं, बाप देख रहा है, माँ अपने बेटी को देख रही, बाप अपनी बेटी को देख रहे, बेटी अपने बाप को देख रही, बहन अपने भाई के चेहरे को देख रही, भाई अपने बहन के चेहरे को देख रही। हम और आप जब सफर में जाते हैं, ये बच्चे 3 लोग उठा वहां से, नहीं रुको ना, और आखिर हम और आप घर से निकलते हैं तो ये तो कहते अम्मा मैं जा रहा हूं, मम्मी मैं जा रहा हूं, अच्छा ठीक है, अब्बू मैं जा रहा हूं, ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। सुबह तैयार हो गए, अपनी बीवी से मिले, ये सोच करके बीवी आपको रुखसत कर रही है कि शाम तक इंशाअल्लाह शौहर से मुलाकात होगी। मां अपने बच्चे को विदा कर रही है सोच करके कि मेरा बेटा शाम तक आएगा, यही तो है। लेकिन ये जो आखिरी आप मुलाकात कर रहे हो, कन्फर्म है ये आखिरी मुलाकात है, फिर दोबारा ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। वो मुलाकात और है, मुलाकात तो हम कर रहे हैं, मगर ये कह करके जुदा आप लोग कर रहे हैं कि शाम तक आप आओगे जरूर, लेकिन ये जो आप दीदार कर रहे हो उसको करो, हाँ करो उसको। हम लोग चैनल चलाने वाले लोग हैं, मगर ये कन्फर्म है आखिरी दीदार जो कर रहे हो सोच करके कर रहे हो, अब तुम्हारा मुलाकात नहीं होगी। साहिल मिल्लत हजरत अल्लामा पीर इस्लामुल्लाह साहब अजीजी दामद बरकत कुर्सी अपने साहब कनीस फातिमा, मरहुमा कनीस फातिमा और शाइस्ता को आखिरी वक्त जब दीदार किए होंगे सोच करके दीदार किए होंगे, आंखों से आंसू जारी रहा होगा, रोए हुए बाप कौन नहीं रोएगा अपनी बेटी को देखकर, और सोच करके रुखसत किए होंगे कि अब दोबारा मैं अपनी बेटी को नहीं देख सकूंगा। शाहिद भाई अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए, ये सोच करके आखिरी दीदार किए होंगे कि अब दोबारा नहीं मिल सकेगी। हजरत मौलाना मुसअब साहब अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, अपनी माँ का आखिरी दीदार किए होंगे। पिछले साल मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, जानता हूँ मुझ पर क्या बीती है, क्या बीत रही है। परदादा परदादी भी इसी नारिलवाड़ी कब्रिस्तान में, दादा भी इसी कब्रिस्तान में, बाप भी इसी कब्रिस्तान में, वालिदा भी इसी कब्रिस्तान में। मुझे मालूम है कि माँ बाप की जुदाई पे क्या होता है। 1 साल बीत गए मगर अभी भी आंसू जारी है। क्या गुजरा होगा, क्या सिचुएशन, क्या हालात, क्या कैफियत रहे होंगे शाहिद भाई पर जिस वक्त आखिरी दीदार हुआ होगा, क्या बीती होगी मौलाना मुसअब साहब पर और दीगर भाई बहनों पर जिस वक्त अपनी माँ को जुदा किए होंगे। क्या गुजरे होगी इनकी नानी पर या इनके मामू पर या इनके रिलेटिव एंड फ्रेंड दोस्त अहबाब पर। साहिल मिल्लत पढ़े दीदार होगा। साहिब भाई